अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। सिंध में एक बोछाल सा आ गया है। एक ही वक्त 20 एसएसपीज फारिग हो गए। कैसे, किस तरह, आज हम आपको बताएंगे कि सिंध में जो इंतज़ामी बोछाल आया है उसकी असल वजह क्या है और एक ही वक्त 20 अफसरां कैसे फारिग हो गए। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में अफसरान का तबादला कोई नई बात नहीं है। अफसरान को एक जगह से दूसरी जगह बिठाना, फिर एक अफसर को दो दो जगहों पर तैनात करना, ये कोई नई बात नहीं है। जब से यानी कि 2008 से सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत कायम की है, आप अगर सरकारी महकमों का ढांचा उठा के देख लें, वहाँ का निज़ाम उठा के देख लें, तो आपको अजीब सा एक सिस्टम नज़र आएगा। एक अफसर के पास 3-3, 4-4 पोस्टें होंगी। ऐसा भी हुआ है कि सिंध हुकूमत ने एक अफसर को 6-6 पोस्टें भी दी हैं और ये सब कुछ सिफारिशात पर होता है। सिफारिश के बाद जो अव्वल बात है वो ये है कि वो अफसर कमाने का माहिर होता है। सिंध में एक सिस्टम बना हुआ है, जो अफसर ज़्यादा माल कमाएगा उसको ज़्यादा पोस्टें दी जाएगी, जो अफसर ज़्यादा हिस्सा पहुंचाएगा उसको ज़्यादा पावर दिए जाएंगे। ये सिस्टम 2008 से अभी तक जो 2025 चल रहा है, सिंध में यही सिस्टम चलता आ रहा है। यहाँ पर किसी अफसर को मेरिट पर, किसी अफसर को ईमानदारी पर कोई पोस्ट नहीं मिलती। अगर कोई अफसर ईमानदारी दिखाता है, अगर कोई अफसर मेरिट पर आता है, तो उसको किनारा कश किया जाता है, उसकी जगह नहीं बनती सिस्टम में। सिस्टम में वही अफसर कामयाब होता है जो माहिर हो माल कमाने का, जो माहिर हो माल पहुंचाने का, जो माहिर हो पीपल्स पार्टी के एमपीए, एमएनएस और वडेरों का मातहत होने में। अगर कोई अफसर माल कमाने में माहिर है, फिर भी वो अगर पीपल्स पार्टी के जो करता धरता हैं, एमएनएस, एमपीएस, उनका कहना नहीं मानता है, तो वो भी सिंध में ज़्यादातर अपनी पोस्ट पर बरकरार नहीं रह सकता। सिंध का ये सिस्टम है और इसी सिस्टम में पूरी ब्यूरोक्रेसी चलती है। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट इस सिस्टम में फिट नहीं बैठता है तो वो सिस्टम से आउट हो जाता है, उसको कोई पोस्ट नहीं मिलती, उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती। ऐसे भी कई अफसरान गुज़रे हमने देखे हैं, कई सालों से घर बैठे हुए से तनख्वाह उठा रहे। उनकी एक वजह तो खुददारी, दूसरी ईमानदारी, तीसरी चापलूसी ना करना। अगर किसी भी अफसर में सिंध में अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट निज़ाम में चलना चाहता है, पोस्टिंग चाहता है, तो उसको ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर कोई भी अफसर इन तीनों चीज़ों पर पूरा नहीं उतरता तो उसको निज़ाम में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन 2025 जो स्टार्ट हुआ है, ये साल सिंध पुलिस के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि इस साल में सिंध पुलिस के आला सतही 20 अफसरान फारिग होने वाले। फारिग होने से मुराद कि उनको जबरन नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन वो रिटायर्ड होने वाले। वो सारे एसएसपी सतह के अफसरान हैं और वो 20 है। अगर ये 20 अफसरान सिंध पुलिस के यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगे तो सिंध पुलिस में एक बहुत बड़ा खाल पैदा हो जाएगा, अफसरान की कमी पैदा हो जाएगी। फिर नए अफसरान जो आते हैं कमीशन करके, आला सतही तालीम हासिल करके वो इस पोजीशन पर पहुंचते हैं, लेकिन सिंध का जो सिस्टम है उस सिस्टम में उनको एडजस्ट होना पड़ता है। सरदार का कहना भी मानना पड़ता है, एमपीए का कहना भी मानना पड़ता है, एमएनए का कहना भी मानना पड़ता है। अगर वो इस सिस्टम में फिट नहीं होते तो फिर वो तालीम में जो उनकी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है, उनको कोई पोस्ट नहीं मिलती। अगर पोस्ट मिल भी जाती है तो एक हफ़्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने के बाद फिर उनको फारिग किया जाता है, फिर उनको दूसरी जगह भेजा जाता है। इस तरह वो डिस्टर्ब रहते। अगर वो उस मयार पे पूरा उतरते जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाया है कि जो हम कहें वो सुने, जो हम दिखाएं वो देखें, अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट्स इस मयार पर पूरा उतरता है तो वो सिंध हुकूमत के लिए वाह वाह सुभान अल्लाह है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट इस मयार पर नहीं पूरा उतरता तो फिर वो दीवार से लग जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि सिंध पुलिस के 20 आला अफसरान इस साल रिटायर्ड होने वाले। लिस्ट पूरी हमारे पास है, जो रिटायर्ड होने वाले वो कौन से अफसरान हैं। ग्रेड 22 के एडी ख्वाजा
बड़ा नाम है एडी ख्वाजा। आपको पता है कि आईजी भी रहे और मोटरवे पुलिस के आईजी भी रहे। एक यानी कि बड़े ईमानदार अफसर तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर हम फिर कभी प्रोग्राम करेंगे। वो एडी ख्वाजा साहब 23 अप्रैल को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी के कुद्दूस बेग साहब 9 अप्रैल को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी फैसल गुलजार एवान साहब 14 अप्रैल को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी अहमद शब्बीर साहब 31 जनवरी को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी तारिक महमूद 27 अप्रैल को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी सलीम रियाज 24 जून को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी अब्दुल कयूम साहब ये 1 जून को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी जफ़र अब्बास 24 मई को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 18 के पीएसपी शाहिदा नूरीन साहिबा 31 मार्च को रिटायर्ड होंगी। ग्रेड 18 की पीएसपी ज़हीर अरशद 31 मार्च को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 19 के पीएसपी मोहम्मद अरब महर 5 फरवरी को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 21 के पीएसपी अली अहमद साबिर 15 अप्रैल को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 20 के पीएसपी कमरुल हसन 1 मार्च को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 22 के पीएसपी राव सरदार अली खान ये 20 फरवरी को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 21 के पीएसपी मोहम्मद ज़ुबैर हाशमी, ग्रेड 22 के पीएसपी मुश्ताक अहमद महर ये 3 मार्च को रिटायर्ड होंगे। ग्रेड 22 के महमूद आलम 5 जून 2025 को रिटायर्ड होंगे। अब जो अफसरा जनवरी माह में रिटायर्ड हुए हम उनके नाम आपको बताते हैं कि वो उनमें ग्रेड 18 के पीएसपी सरदार हसन खान ये 4 जनवरी को रिटायर्ड हुए। ग्रेड 20 के पीएसपी ज़हीर अज़हर रशीद खान ये 8 जनवरी को रिटायर्ड हुए। इसी तरह ग्रेड 22 के पीएसपी सलाउद्दीन खान ये 6 जनवरी को रिटायर्ड हुए। तो सिंध पुलिस में एक बहुत बड़ा खाल पैदा होने वाला है। 22, 20, 21, 18, 19 ग्रेड के 20 अफसरा इस साल रिटायर्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इन अफसरा के रिटायर होने के बाद सिस्टम में नए एडजस्ट होने वाले कौन से अफसरा हैं, एज ए यसमैन बनकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।